हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की कहानी है एक अधूरी कहानी। यह कहानी आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब पहली बार मुलाकात एक रिश्तेदार की शादी में हुई। हर शादी की तरह जो नोकझोंक लड़के के दोस्त और लड़की की सखियों में होती है, मुलाकात सिर्फ इतनी सी थी। फिर दोनों अपने अपने शहर लौट गए। 1 महीने बाद दोनों की इत्तेफाक से मुलाकात हुई। बातों का दौर शुरू हुआ और दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक बात भी नहीं छुपाई जाती थी, बिना कहे ही कई बार समझ जाते थे। अमित अब जॉब करने लगा था। आस्था के पूछने के बाद अमित ने बताया उसे कि जॉब शौक नहीं मजबूरी है। वो कहते हैं ना, जिम्मेदारी लोगों को वक्त से पहले बड़ा कर देती है। अमित के पिता ने बचपन में ही उसे उसकी माँ और छोटे भाई को छोड़ दिया था। वो उसी शहर में अलग रहते थे। अमित का परिवार अपने ननिहाल पर निर्भर था। अमित की अब तक की पढ़ाई का खर्चा भी उन्होंने ही उठाया था। वो उनके एहसानों तले दबा था। सिर्फ इतनी बात बताकर उसने आस्था से वादा लिया कि इस बारे में फिर कभी जिक्र न करे। आस्था को उस दिन शायद अमित के दर्द ने इतना झकझोर रख दिया कि उसने खुद से वादा किया कि वो कभी अमित को दुख नहीं पहुंचाएगी। अमित के दर्द को देखकर उससे बिल्कुल रहा नहीं गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन से सहानुभूति है या प्रेम, पर उसके मन में प्रेम के लिए सबसे ज़्यादा नफरत थी और डर भी। उसे अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डर किसी चीज़ से था तो वह था प्रेम। कुछ पुराने जख्म ऐसे थे जिन्हें वो कभी भुला नहीं पाई थी। एक दिन अमित ने उससे अपने प्रेम का इजहार कर दिया और आस्था से उसका जवाब पूछा। आस्था कुछ न कह पाई। कहीं न कहीं वो जानती थी कि उसे भी अमित से प्यार था, पर उसका दिल उसे किसी पर विश्वास करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। उसने अमित को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर मना कर दिया, पर अमित को जैसे उसे पाने का जुनून चढ़ा था। उसने बहुत कोशिश की और बहुत मनाया। उसने आस्था को यकीन दिलाया कि वो आम लड़कों की तरह नहीं है। वो किसी के छोड़कर जाने और धोखा देने का दर्द समझ सकता है। उसने आस्था को यकीन दिलाया कि वो अपनी सारी जिंदगी आस्था के साथ बिताना चाहता है। वो उसकी पहली और आखिरी है। वह कभी वह नहीं करेगा जो उसके पिता ने उसकी माँ के साथ किया था। इतना सब कुछ सुनने के बाद उसने अपने दिल को मना लिया और हाँ कह दी। उस वक्त उसे लगा शायद वो अमित को इतना प्यार देगी कि उसे कभी अपने पिता की कमी महसूस नहीं होगी। हवाओं में इश्क जोरों पर था। आस्था का प्रेम सच्चा था। उनका दिन एक दूसरे को नजर देखे बिना अधूरा रहता था। हर रोज कहीं न कहीं वो एक झलक पाने का रास्ता निकाल ही लेते थे। इससे ज़्यादा आस्था को कोई और ख्वाहिश न थी। वो बस दिन रात यही दुआ करती कि अमित को अब और किसी के एहसानों तले दबना न पड़े। वो खुश रहे, अपनी ज़रूरतें पूरी करने लायक बने। जब कभी अमित का हौसला टूटने लगता तो वो उसे संभाल लेती, हमेशा उसका साथ देती। वो मिलने लगे और देखते ही देखते न जाने कब 1 साल निकल गया। पर अब चीज़ें बदलने लगी थी। अमित कुछ कटा कटा सा रहने लगा था। शायद उस पर काम का और कमाने का बोझ बढ़ता जा रहा था। अब मुलाकात क्या, कुछ दिनों तक ढंग से बात भी नहीं हो पाती थी। आस्था को डर था कि कहीं अमित का प्यार उसके लिए कम तो नहीं हो गया। पर जब भी उसे ख्याल आता तो वो आंखें बंद कर उस दिन को याद करती जब अमित ने उससे प्यार का इजहार किया था। वो सब बातें और वाद किए। आस्था फिर खुद के ख्यालों को रोककर खुद को समझाती कि अमित की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। अब अमित की बातें बदलने लगी थी। अब उनमें चाहत से ज़्यादा सिर्फ आदत लगती थी। ये रिश्ता उसे बोझ लगने लगा था। शायद उसने वो सब पा लिया था जो उसे चाहिए था। पिछले 1 महीने से न उसकी कोई बात हो पाई थी और न ही कोई मैसेज। आस्था का मन बहुत घबरा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, किससे पूछे।
उसकी न तो अमित के घर वालों से पहचान थी, न ही अमित के दोस्तों से। उसे लग रहा था जैसे वो कभी था ही नहीं। उसका कोई पता नहीं था, न सोशल साइट्स पर कोई अपडेट, न कोई मैसेज। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। वो बहुत घबरा चुकी थी। एक एक दिन सदियों के जैसे कट रहा था। मन में हर तरह के बुरे ख्याल आ चुके थे। न उसका मन खाने में लग रहा था, न पढ़ने में, न किसी और चीज़ में। वो अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं पा रही थी। आस्था के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। इसी समय पिताजी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। लगता था भगवान जैसे उसकी परीक्षा ले रहा है। जैसे सब कुछ हाथों से छूट रहा था। अपनी जिंदगी के दो सबसे महत्वपूर्ण लोगों को वो खो रही थी। उसे अमित की जरूरत थी, किसी ऐसे की जिसके सामने उसे मजबूत रहने का दिखावा न करना पड़े, जिसे वो बता सके कि वो कितनी डरी हुई है, कि वो कितना हारा हुआ महसूस कर रही है। आस्था की सहेली सोनल को अमित और आस्था के बारे में पता था। वो जानती थी कि अमित की एक आवाज़ आस्था को कितनी हिम्मत दे सकती थी, पर अमित का कोई पता नहीं था। एक दिन सोनल को बाजार में अमित दिखा। वो खुद को रोक न पाई और अमित के पास गई और आस्था की सारी हालत बताई और साथ ही पूछा, अमित कहाँ हो तुम इतने दिनों से? आस्था का बहुत बुरा हाल है पिताजी, और तुम्हारे दोनों के गम में एक आंसू भी नहीं बहा पा रही है। क्या तुम्हें उसकी इतनी सी भी फिक्र नहीं है? अमित सोनल से कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल गया। उस दिन उसने आस्था को कॉल किया। आस्था के पूछने पर वो बोला कि आस्था, मेरा फ़ोन खराब हो चुका था, सॉरी मैं तुम्हें बता नहीं पाया। आज पिक्चर देखने चलें, तुम्हारे घर वाले भी सब हॉस्पिटल में व्यस्त होंगे तो तुम भी आ पाओगी। ये सुनते ही आस्था समझ नहीं पाई, कोई ऐसे कैसे कर सकता है। उसने कहा, अमित तुम्हें मेरे पिता की ऐसी हालत में भी घूमने की पड़ी है क्या? एक बार भी तुम्हारे मन ने तुम्हें रोका नहीं? तुम्हारे मन में यह ख्याल भी कैसे आया? अमित ने मजाक कहते हुए बात को टाल दिया। वो शायद आखिरी बार था जब उन्होंने बात की थी। धीरे धीरे पिताजी की तबीयत सुधरने लगी। अब 3 महीने हो चुके थे, उनकी एक बार भी बात नहीं हुई थी। आस्था यह सोच के थक चुकी थी कि अमित इतना क्यों बदल गया, उसमें क्या कमी थी। उसका हर चीज से मन उठने लगा था। उसे ठीक से हंसे महीनों हो चुके थे। वो बस उन दिनों को याद करके जी रही थी जिसमें उसने पूरी एक जिंदगी को जिया था। उसने अपनी आंखों से एक आंसू नहीं गिरने दिया था। उसकी यह हालत सोनल से देखी नहीं गई। उसने एक दिन आस्था को अकेले में अपनी कसम देकर सारी बात पूछी। शायद वही पल था जब आस्था पहली बार अपने दर्द का जिक्र करके रो पड़ी थी। उसकी सिसकियों से एक अल्फाज भी पूरा नहीं हो रहा था। उसके एक एक आंसू उसका दर्द बयां कर रहे थे। आस्था की हालत देखकर सोनल की आंखों से आंसू बहने लगे। पगली सब कुछ मन में रख के घुटती रही। अमित का एक दोस्त सोनल का अच्छा दोस्त था। सोनल के बहुत पूछने पर उसने अमित के बारे में बताया। उस सच ने सोनल की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। अमित ने जो भी अब तक किया था सब कुछ उसका एक सोचा समझा काम था। पहले दिन से लेकर जब वो पहली बार शादी में मिले थे, अमित ने उसके एक दोस्त से शर्त लगाई थी कि वो आस्था को अपना बना कर रहेगा। उसे खुद भी आस्था पसंद थी और उसे आस्था को पाने की जिद थी। आस्था पहली लड़की नहीं थी। वो हर दूसरी लड़की से अपने पिता के बारे में बताकर सहानुभूति लेने की कोशिश करता और इसी के जरिए वो अपनी जगह बनाता। आस्था के साथ होते हुए भी उसका 2 लड़कियों से भी वही रिश्ता था। इतना सुनकर सोनल वहां से चली गई। घर जाकर उसने आस्था को सब कुछ सच सच बता दिया। आस्था सोनल की बात नहीं मान रही थी। जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं अमित को जानती हूँ, वह ऐसा नहीं कर सकता। सोनल ने कहा, मेरा मन भी मानने को तैयार नहीं था, पर यह सब सच है। तुम ही सोचो,
उसने क्यों तुमसे बिना बात किए, बिना कुछ बताए सब कुछ अपनी तरफ से खत्म कर दिया, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। आस्था कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्या सोचे, किस बात पर यकीन करे, जो उसका दिल कह रहा है या दिमाग को पता था कि कहीं न कहीं कुछ तो गलत है, जो आस्था समझ नहीं पाई और दिल ये मानने को तैयार नहीं था। दिल बस यही मानना चाहता था कि जरूर अमित की कोई मजबूरी रही होगी। आस्था की हालत बिगड़ने लगी। अब सोनल के पास सिर्फ एक रास्ता था, आस्था को सही गलत के बीच फर्क दिखाने का। सोनल ने आस्था से पूछा, सिमरन कहाँ है अभी? हम उसकी मदद ले सकते हैं, उसके आगे कोई नहीं जीत सकता। अमित उसे जानता भी नहीं होगा। आस्था ने कहा, लेकिन हम करेंगे क्या? सोनल, तुम्हें सच जानना है ना? हम सिमरन और अमित के दोस्त प्रतीक की मदद से सच सामने लाकर रहेंगे। सोनल अपना पूरा प्लान प्रतीक और सिमरन को बताती है। प्रतीक पहले तो इनकार कर देता है, पर सोनल उसे अपनी बचपन की दोस्ती का वास्ता देकर मना लेती है। प्रतीक अमित से मिलता है और बातों ही बातों में उसे सिमरन के बारे में बताता है। प्रतीक, अमित यार, एक लड़की से तकरार हो गई है, बहुत खूबसूरत थी पर अपने बस की कहाँ, देख ये उसका पिक्चर। प्रतीक अमित को सिमरन की एक पिक्चर दिखाता है। अमित प्रतीक से सिमरन का नंबर मांगता है और चला जाता है। उसी दिन सिमरन के पास अमित का मैसेज आता है, अमित, क्या हम कभी मिले हैं? सिमरन कहती है, नहीं, पर शायद हमारा छोटा है शहर, कहीं निगाह मिल गई होगी। और अमित बातों ही बातों में सिमरन से दोस्ती कर लेता है। फिर जब सिमरन अमित को उसके बारे में और उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछती है तो सबसे पहले वो अपने पिता का जिक्र करता है और हर मुमकिन कोशिश करता है जिससे सिमरन के दिल में अपने लिए प्यार ला सके। कुछ दिनों की बातचीत के बाद अमित सिमरन से मिलने की बात करता है। सिमरन कुछ बार मना करती है और फिर हाँ कर देती है। अमित रेस्टोरेंट में सिमरन का इंतजार कर रहा होता है और सिमरन आती है। कुछ देर बात करने के बाद अमित सिमरन से कहता है कि वो उसे पसंद करता है और जिंदगी भर उसका साथ चाहता है। बस इतना था कि अब आस्था से रहा नहीं गया। वो पीछे की तरफ ही बैठी हुई थी, सब कुछ सुन रही थी। सोनल और प्रतीक भी वहीं थे। सोनल सिमरन को अपनी तरफ खींच लेती है और आस्था अमित के सामने चली जाती है। आज उसके आंसू तो बह रहे थे, पर सिसकियां न जाने कहाँ दब चुकी थी। हिम्मत करके वो अमित से कहती है, अमित, मैंने तुम पर यकीन किया, तुम्हारे सही में, तुम्हारे गलत में, तुम्हारे खुशी में, तुम्हारे गम में, सब में साथ दिया। हर बार तुम्हें समझना चाहा, तुम्हें खुश रखने के लिए सब कुछ किया। चाहे मेरा मन और मेरी आत्मा ने मुझे मना किया, पर मेरे लिए कुछ मायने रखता था तो वो था तुम्हारी खुशी। मैंने तुम्हारे गम को समझना चाहा, तुम्हारे गम को बांटना चाहा। तुम मेरे लिए मेरे साथी नहीं, सच्चे दोस्त भी थे। मेरे दिल और दिमाग के मना करने के बावजूद मैंने तुम पर विश्वास किया। सब कुछ मेरे सामने था और मैं देख भी नहीं पाई। मुझे लगा था कि शायद एक बार इंसान को पहचानने में गलती कर सकती हूँ, पर तुम तो मेरे दोस्त थे ना, तुम्हें कैसे पहचानने में गलती करूँगी। पर सब धोखा था, वो दोस्ती भी और वो भी प्यार भी। तुम्हारे लिए शायद यह खेल है, किसी को पाना बस एक जीत है। पाकर तुमने जो मुझसे छीना है ना, वो मुझे सारी जिंदगी कोई नहीं लौटा सकता। जानते हो क्या, वो खुद पर विश्वास करने का हौसला, मेरा किसी और पर विश्वास करने का। शायद मुझे जिंदगी में तुमसे अच्छा हमसफर मिल जाए, पर वो विश्वास मुझे कभी नहीं मिल सकता जो तुमने मुझसे छीना है। खैर वो भी कुछ नहीं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? तुम अपनी जिंदगी के एक शख्स को सीढ़ी बनाकर हर दूसरी लड़की को अपना बनाना चाहते हो। तुमने अपने ही पिता का इस्तेमाल किया, चाहे वो कैसे भी हो, पर वो तुम्हारे पिता हैं। पता है, तुम में और तुम्हारे पिता में कोई फर्क नहीं। तुम्हारे पिता भी इसी तरह तुम्हें और माँ को छोड़कर गए थे ना। आज के बाद कभी उन्हें मत कोसना।
तुम भी उनसे बेहतर नहीं हो। तुमने मेरे साथ वो किया है जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ के साथ किया। तुम जब जब अपनी माँ के दुख देखोगे तब मुझे याद कर लेना। मैंने तुम्हें बिना शर्त के चाहा था, बेइंतहा चाहा था अमित। शायद इतना तुम्हें कभी कोई नहीं प्यार कर सकता जितना मैंने किया। काश तुम बदल जाते, काश तुम वक्त रहते बदल जाते अमित, तो अच्छा होता। शायद यह दिल तो होता पर इसमें दर्द न होता। अब तो सिर्फ दर्द ही दर्द है। मेरे हर आंसू और मेरे हर गम की वजह तुम ही हो। मेरे हर अश्क की वजह ही तुम हो। शायद मैं तुमसे कभी नफरत न कर पाऊँ, पर अब प्यार भी नहीं हो पाएगा। तुम भले ही लौटना चाहो पर कोई राह तुम्हें नजर नहीं आएगी। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कभी आंसू नहीं बहाऊंगी, पर याद रखना तुम 1000 बार तड़प लो, उम्र भर तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। और आस्था वहां से चली जाती है। यही इस कहानी का अंत था। शुरुआत में जैसे कि मैंने कहा था, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस कहानी का अंत खूबसूरत तो नहीं, पर शायद आस्था के लिए अमित से बेहतर कल इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।